सात समंदर पार रूस की चमकती दमकती दुनिया से निकलकर एक महिला ने ऐसा रास्ता चुना जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। कभी रैंप पर ग्लैमर और फैशन की दुनिया का हिस्सा रही कुसुम्रिया सेमी आज काशी की गलियों और घाटों में गेरुआ वस्त्र धारण कर सन्यासिनी विष्णुप्रिया के रूप में शिव भक्ति में लीन। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से काशी तक का ये सफर सिर्फ हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने की कहानी नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक तलाश की कहानी है जिसने एक मॉडल की पूरी जिंदगी बदल दी। टीवी पर जब पहली बार उन्होंने काशी की झलक देखी तो बाबा विश्वनाथ की नगरी ने उनके मन पर ऐसी छाप छोड़ी कि ग्लैमर की दुनिया पीछे छूटती चली गई और काशी उनकी मंजिल बन गई। परिवार और दोस्तों ने रोका, समझाया, लेकिन विष्णुप्रिया के मन में काशी आने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो पहली बार बनारस पहुंची और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा से ऐसी जुड़ी कि फिर बार बार काशी आने लगी। इसके बाद शुरू हुआ धर्म और आध्यात्म को समझने का सिलसिला। काशी खंड और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और साल 2014 में विधिवत संन्यास ग्रहण कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कर्मकांड की पढ़ाई पूरी की और डिप्लोमा भी हासिल किया। कभी कैमरों की फ्लैशलाइट के बीच रहने वाली विष्णुप्रिया की जिंदगी अब सुबह की गंगा आरती, स्नान, ध्यान, मंत्र जाप और बाबा विश्वनाथ की भक्ति के बीच गुजरती है। शुरुआत में लोगों ने सवाल उठाए, किसी ने पागल कहा तो किसी ने उनके फैसले को समझने से इनकार किया, लेकिन विष्णुप्रिया अपनी साधना के रास्ते पर चलती रही और उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर तब आया जब वो बीमारी की चपेट में आ गई। विष्णुप्रिया के मुताबिक उन्हें चौथे स्टेज के कैंसर का सामना करना पड़ा। मुश्किल वक्त में उन्होंने बाबा विश्वनाथ पर अपना विश्वास बनाए रखा और अपनी साधना जारी रखी। आज वो खुद को स्वस्थ बताती हैं और अपनी इस पूरी यात्रा को बाबा विश्वनाथ की कृपा से जोड़ती हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक विदेशी महिला के संन्यास लेने की कहानी नहीं है, बल्कि ये सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर काशी में ऐसा क्या है जो सात समंदर पार से आए एक इंसान को भी अपनी ओर खींच लेता है। विष्णुप्रिया की जुबानी सुनिए कैसे रूस की ग्लैमर की दुनिया से काशी के घाटों तक पहुंची और कैसे बाबा विश्वनाथ की भक्ति ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। If you want to be always happy, every you single words, every you single thing and action you do for Baba Vishwanath, and he will be very friendly for you in this life, giving you everything. Because when you make one step for him, he immediately make 10 step for you. हर हर महादेव। रूस से आए विष्णुप्रिया के लिए काशी अब सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि उनका घर है। यहाँ की गलियां, घाट, गंगा और बाबा विश्वनाथ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। आज काशी के घाट पर गेरुआ वस्त्रों में नजर आने वाली विष्णुप्रिया को देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए कि वो कभी रूस की फैशन और मॉडलिंग की दुनिया का हिस्सा थी। एक तरफ रूस की ग्लैमर की दुनिया, दूसरी तरफ काशी की साधना, एक तरफ रैंप और कैमरे की चमक, दूसरी तरफ गंगा घाट और मंदिरों की घंटियां। इन दोनों दुनियाओं के बीच विष्णुप्रिया ने अपने लिए जिस जीवन को चुना है वो अपने आप में बेहद अहम है। इसी मुद्दे पर देखिए हमारे संवाददाता नित्यानंद मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। देखिए 2012 में रशिया से आई ये महिला जिनका नाम भारत में इन्हें विष्णुप्रिया भारती मिला। आइए इनसे जानते हैं इनका सफर किस तरीके से रहा और किस तरीके से ये बाबा विश्वनाथ की नगरी में आई और यहीं की रह गई। हेलो विष्णुप्रिया जी, वेलकम टू इंडिया डेली फैमिली। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, काशी कैसे आई आप? मैं 2010 में काशी फर्स्ट टाइम आ रही था और when I came to Kashi, I saw incredible light everywhere. मेरा दोस्त से you are पागल, क्या light you saw? I say everywhere, all is light. And people pushing me, you are crazy. And I start find some information about Kashi. And after 2010, मैं 2-3 times on the year काशी आएगा। एक दिन first I saw book Ramakrishna. He also writing. I saw light. Oh, I'm not crazy. And I start again and again find some information about Kashi. Finally, I find information about Guru Shankaracharya, how he coming Kashi, all is lightning. I think, oh, I saw this light, and not only me. I am not pagal. Finally,
when was COVID time 2019 में काशी गए थे काशी का बहुत सुंदर टाइम नो एनी पिलग्रिम बहुत साफ काशी गंगा lightning and this time I find Kashi Khanpuran. When I open and start translate for Russian language for my understanding, I also find information about light. It was shlok like who saw this light? Vishwanath Baba himself calling to Kashi. And you will be full pagal if you not come and left after this. And I think, oh, I'm in right way. And before, and after this, my Guruji coming from Manikarnika and give me Bilva Patra from Shivling. And this moment, like I saw you, he give me Bilva Patra on my hand. And this moment I saw where is Jyotirlingam Garbhagriha. It's incredible light without end. And all Kashi is lightning because Baba Vishwanath, it's not Shivling. It's real lightning ling. I was very happy. So the darshan from Baba Vishwanath. Like आप यहाँ पे रहते हैं, you stay here. What do you do for living? I just do seva for Baba Vishwanath. Because when you took sannyas alive, you're not living for yourself. And what you do, many things. I help for anyone in this world because it's my duty for ants, for God, for anyone. आपकी दैनिक दिनचर्या क्या है? What is your daily routine? हाँ सुबह आएगा स्नान करो पूजा करो मेरा मेडिटेशन करो जप करो थोड़ा सा maybe some drink and going Baba Vishwanath very easy. जब आप रूस से काशी आई थी, उस दौरान सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था? रसिया छोड़ के वाराणसी। English. What were challenges to leave Russia for Kashi? हाँ because of Baba Vishwanath invite me and I am in Kashi. Kashi is not city like many people thinking this is city of dead, but it's not true. This is city of moksha and nobody died this. Only if Vishwanath himself give him this moksha. It's very big gift for anyone because Kashi is not on the earth and not on the sky. This is on Baba Vishwanath Trishul. We always in his hand. What is Kashi for you? Like a city or home? Home. When I came to Baba Vishwanath Mandir, I feeling like I am in my real home. You know, any home more for me, like near him. How did you feeling when first time you saw Kashi? I saw Kashi when I have 10 years in my dreams. Her दिन, her night, I saw these dreams and I think, where is this place? Where is this place? But nobody can understand because it was before Russia, this Soviet Soyuz, like the Soviet Union, and we don't have any chance for understanding religion or rituals because it was communist party. All was not accepted. But I this and understand I am not Christian. Absolutely this because Christian religion not give me any proper answer for my questions what I have inside me. And finally my family understand I am different. Do not make me Christian religion. What was your family reaction when you told him that you are going to Kashi for permanent? Huh. My mama think
think I'm crazy. But one time, first time she came, 2018, it was Shivaratri time. It was बहुत rush on the Shashwamedh Ghat after Ganga Arati. This time I'm every day going Arati because my home was near the Shashwamedh. And finally I say, Mom, this is Baba Vishwanath always listening you. And what you real wish, he immediately like this making for you realize. She thinking I am not in a mind. But was crazy rush and we going to Shitla Mandir Upar. I say now puja start, we can stay and after rush going we go home. But she was like baby this moment. She say I want yogurt, I want yogurt. I say mom, right now or morning? She say right now I want. No, okay, morning. I say okay, morning I will go and buy for you yogurt. Just believe. And let's go. We stay Shanti and after going home. They say okay. When we arrive Shitla Devi, this moment Arati khatam ho gaya and prasad. No, some sweets or sugar. But when we came, Pujari give two lota of dahi. Mama was shocked. They really listen us. They say yes. And after this, she understand I'm not crazy. And she say for my Sakili, she never come back. This moment I'm not was to sannyas. I was also grihastha. And I don't have any days to be sannyas in this moment. थैंक यू सो मच। तो काशी में एक ऐसी महिला शिव भक्त जिसने 7 समुंदर पार अपना घर छोड़ा, काशी आके उन्हें नाम मिला विष्णुप्रिया। हालांकि इनका असली नाम मारिया है और ये क्रिश्चियन समुदाय से आती है, मगर भारत आने के बाद इन्होंने सनातन को अपनाया और इनको गुरु मंत्र दिया गया और गुरु द्वारा इनका नाम रखा गया विष्णुप्रिया भारती, जो कि अब काशी में है और भगवान शिव को अपना जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया है। तो काशी वो स्थान है जहां दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, उसी श्रृंखला में ये भी आई हैं और इस प्रकार के तमाम लोग काशी पहुंचते हैं और बाबा को खुद को समर्पित कर देते हैं। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।